हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। जैसे कि नवंबर महीना चल रहा है और नवंबर महीने को डायबिटिक अवेयरनेस मंथ भी कहा गया है। देखिए, वर्ल्ड में अराउंड 500 मिलियन पॉपुलेशन डायबिटीज से अफेक्टेड है और आधे से ज़्यादा लोगों को आंखों की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अब ये डिसीज़ क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी समझने के लिए थोड़ा आँख को समझते हैं। देखिए, आँख का जो सामने का पोर्शन होता है, जो हम ब्लैक पोर्शन जो हमें दिखता है, उसे कॉर्निया बोलते हैं। फिर जो ये बीच का पोर्शन होता है, ये बीच के पार्ट को लेंस बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है। और जो पीछे का पार्ट है, मतलब ये, इसे रेटिना बोलते हैं या पीछे का पर्दा भी बोलते हैं। तो इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो आपको ब्लू या रेड कलर से दिख रहे होंगे। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स को वो अफेक्ट करते हैं, और अगर ये ब्लड वेसल्स को वो डैमेज करे तो उसमें से ब्लड लीक होने लगता है और वो पर्दे में जमा होता है। और जो ये बीच की स्पेस है वो एक्चुअली एम्प्टी दिख रही है, पर उसमें विट्रियस होता है, एक जेल होता है। तो या तो वो ब्लड वेसल्स लीक करके ये पर्दे पे जमा होता है, या बीच के जो ये स्पेस है इसमें जमा होता है। तो इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है? देखिए, मेन आपको 3 लक्षणों के बारे में अलर्ट रहना है। फर्स्ट है धुंधलापन, या अल्टरनेटिवली ऐसे भी हो सकता है कि कभी आपको धुंधला दिखाई दे और कभी आपको क्लियर दिखाई दे। तो वो क्यों होता है? एक्चुअली विजन ये आपके करस्पॉन्ड करती है आपके ब्लड शुगर लेवल से। तो जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तब आपको धुंधला दिखाई देता है, और जब वो नॉर्मल हो जाता है तो आपको क्लियर दिखाई देता है। तो ये हो गया फर्स्ट सिम्टम्स, मतलब धुंधलापन। फिर सेकंड है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे या वेवी दिखाई दे तो आपको अलर्ट हो जाना है। फिर थर्ड है डार्क स्पॉट्स दिखाई देना, मतलब आंखों के सामने डार्क एरियाज या डार्क स्पॉट्स दिखाई देना। तो अगर ये तीनों में से कोई भी एक सिम्टम्स या 2-3 सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको आपके नियर बाय आई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अभी इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किन लोगों में ये हो सकता है? तो फर्स्ट है सारे टाइप के डायबिटीज़, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब कि जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उनमें फर्स्ट टाइम डायबिटिक्स उस कंडीशन में डायग्नोस होना, इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और स्मोकिंग, ये सारे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अभी इसके लिए हमें करना क्या है और इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? तो देखिए, जब भी आप डायबिटीज़ करके डायग्नोज होते हैं फर्स्ट टाइम, तो तभी आपको आई एग्जामिनेशन करवाना है। तो आई एग्जामिनेशन जो दवाई डाल के पुतली फैला के करते हैं, वो प्रॉपर आपको आई एग्जामिनेशन आपके आई डॉक्टर से करवाना है। सेकेंड है ईयरली, आपको अगर आपको सिम्टम्स दिखे या ना दिखे तो भी आपको ईयरली एक बार तो भी आपका आई एग्जामिनेशन करवाना ही है। क्योंकि डायबिटीज़ के अर्ली स्टेजेस में, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी के अर्ली स्टेजेस में आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, पर पीछे के पर्दे पे चेंजेस चालू हो जाते हैं। तो जब हम रेगुलर आई चेकअप करते हैं तो पीछे के पर्दे पे अगर कोई चेंजेस आते भी हैं तो वो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट करके हम फर्दर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और चेंजेस अगर थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी है या पीछे के पर्दे पे सूजन है, मतलब जिसे हम मैकुलर इडिमा बोलते हैं, तो ऐसे समय में आपके आई डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे जिनमें पीछे के पर्दे की इमेजिंग करते हैं, मतलब फ़ोटो निकालते हैं, जैसे OCT हो गया या कलर फोटो हो गया या फिर फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी हो गया। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं उस समय हम डाई डाल के ब्लॉकेज चेक करते हैं, तो वैसे ही आँखों की एंजियोग्राफी करते हैं। और इन टेस्ट के रिजल्ट्स के आधार पे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? अब इसमें 2 स्टेजेस आते हैं। अर्ली स्टेजेस में एक्चुअली डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, खाली आपका रेगुलर आई चेकअप ही सफिशेंट है। पर लेटर स्टेजेस में, मतलब जब आपके रेटिना पे कुछ चेंजेस आते हैं, थोड़ा एडवांस्ड कंडीशन हो जाता है, तो 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है कि आँखों में इंजेक्शंस लगना, सेकंड है लेज़र्स और थर्ड है सर्जरी। तो सर्जरी तो एडवांस केसेस में, मतलब जब आपके आँखों में ब्लीडिंग होती है या आँखों का पर्दा सरक जाता है, तब सर्जरी ऑप्शन एडवाइस करते हैं। और अगर आपके आँखों में सूजन है या बाकी चेंजेस है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, तो आपको लेज़र या आँख में इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। जब हमें हाथ में इंजेक्शन लेना होता है तब भी हमारी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है, तो आँख में इंजेक्शन लेना कितना स्केरी हो सकता है।
और अगर आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते तो प्लीज़ आप अपने डायबिटिक को कंट्रोल में रखिए। अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आपको डायबिटिक ना हो। अगर आपको डायबिटिक है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसे नॉर्मल रेंज में रखें। मैंने मेरे काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जिन्हें डायबिटिक है पर उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है उनके डायबिटिक पे, और इसलिए उनको लाइफ लॉन्ग कोई चेंजेस नहीं आते आँखों में। और अगर चेंजेस आ भी गए हैं तो भी टाइमली ट्रीटमेंट करवा के हम नज़र को बचा सकते हैं। होप आप अपने डायबिटिक को कंट्रोल में रखेंगे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक बटन को हिट करिए।